Cases are be 10th level first and second shift. Cases are be 12th level first और second shift. SSRB 10th लेवल और 12th लेवल सारे पेपर को एनालिसिस करने के बाद नतीजा यहाँ पर पहुँचा कि जो पेपर का पैटर्न आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। इसकी बिना पर हमने LSSB 2025 के लिए कुछ क्वेश्चंस किए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मोस्ट अबंडेंट गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा अबंडेंट गैस कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 2 करेंसी ऑफ भूटान। भूटान का करेंसी कौन सा है? तो उसका सही जवाब है एंगुलट्रम। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट डील विथ फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज से कौन सा पार्ट डील करता है? तो उसका सही उत्तर है पार्ट 4A। पार्ट 4 नहीं, पार्ट 4 में DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल ड्यूटी से पार्ट 4A में। क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे NH44 बिटवीन। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जिसको हम कहते हैं NH44 बिटवीन कहाँ से कहाँ है, किस और किस के दरमियान है? तो उसका सही जवाब है श्रीनगर टू कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 5 हॉट मनी रिफर्स टू। हॉट मनी किसे कहते हैं इकोनॉमिक्स में? तो उसका सही जवाब है फंड्स मूव इट क्विकली बिटवीन कंट्रीज फॉर शॉर्ट टर्म गेन। शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए जो फंड मूव करता है जल्दी जल्दी कंट्रीज के बीच में, उसे कहते हैं हम हॉट मनी। क्वेश्चन नंबर 6 नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑप्शन में था कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड। एक ऑप्शन भूल गया। तो इसका सही जवाब है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बल्कि है ये एक किस्म की पोल्यूटेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 रिंग ऑफ फायर एसोसिएटेड विथ। रिंग ऑफ फायर किससे एसोसिएट है? तो इसका सही जवाब है हाई वॉल्केनिक एंड अर्थक्वेक एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 8 हु कंपोज्ड द टेक्स्ट अर्थशास्त्र। किसने कंपोज किया टेक्स्ट अर्थशास्त्र को? तो उसका सही जवाब है कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 9 डाइजेशन ऑफ फैट। फैट को डाइजेशन कौन सा एंजाइम करता है? तो उसका सही उत्तर है लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 10 स्ट्रेट ऑफ मलाक्का कनेक्ट्स। मलाक्का के स्ट्रेट क्या कनेक्ट करता है? तो उसका सही जवाब है इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। क्वेश्चन नंबर 11 डांस यूजेस एंकल बेल्स। घुंघरू कौन से डांस में एंकल बेल्स यानी घुंघरू का इस्तेमाल होता है? तो उसका सही उत्तर है कथक। क्वेश्चन नंबर 12 ब्लड क्लॉटिंग। कौन सा विटामिन ब्लड को क्लॉट यानी जम जाने में मदद देता है? तो उसका करेक्ट आंसर है विटामिन के। अगर सेल की बात करूं तो कौन सा सेल ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है? तो उस सेल का नाम है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ब्लड को क्लॉट करने में मदद देता है। क्वेश्चन नंबर 13
केपलर्स लॉ से रिलेटेड टू। केपलर्स लॉ किस चीज से रिलेट है? तो उसका सही जवाब है मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। क्वेश्चन नंबर 14। ट्रेड रूट कनेक्ट इंडिया विथ सेंट्रल एशिया। वो ट्रेड रूट कौन सा है जो कनेक्ट करता है इंडिया को सेंट्रल एशिया से? तो उसका करेक्ट आंसर है सिल्क रूट। क्वेश्चन नंबर 15। नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ लोकेट है? तो उसका सही जवाब है बिहार। क्वेश्चन नंबर 16। नालंदा यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाय। नालंदा यूनिवर्सिटी की बुनियाद किसने रखी? तो उसका सही उत्तर है कुमारा गुप्ता फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17। पास कनेक्ट्स लेह एंड श्योक। कौन सा पास लेह और श्योक को जोड़ देता है? श्योक वैली को लेह से। तो उसका सही जवाब है खरदुंगला पास। क्वेश्चन नंबर 18। हाईएस्ट मोटरेबल पास इन वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है मिकला पास। मिकला पास है हाईएस्ट मोटरेबल पास। पहले था उमलिंगला, अब है मिकला पास। गलत नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 19। हाईएस्ट पीक इन हिमालयास। हिमालयास का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो उसका सही जवाब है माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 20। हाईएस्ट पीक इन इंडिया। इंडिया में हाईएस्ट पीक कौन सा है इंडिया का? तो उसका सही जवाब है कंचनजंगा। अगर इंडिया का वो पार्ट जिसको कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वो माना जाए तो K2 है, लेकिन अभी वो पाकिस्तान के हिस्से में है, इसलिए हाईएस्ट पीक इन इंडिया आएगा कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 21। प्राइस राइजिंग एंड परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज फेलिंग। उस कंडीशन को क्या कहते हैं जिसमें प्राइस होता है इंक्रीज लेकिन परचेजिंग पावर ऑफ मनी होता है डिक्रीज? तो उसका सही जवाब है उसे कहते हैं हम इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 22। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ओल्ड नेम। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो हॉकी से रिलेट है उसका ओल्ड नेम या ओरिजिनल नेम क्या था? तो उसका सही उत्तर है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 23। एशियन फर्स्ट होस्टेड इन। एशियन गेम सबसे पहले कहाँ होस्ट किया गया? एशियन गेम जो हेल्ड होता है हर 4 साल के बाद, सबसे पहले एशियन गेम का होस्ट कहाँ किया? तो उसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 24। मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया फॉर्मुलेटेड बाय। मॉनेटरी पॉलिसी हिंदुस्तान में किसने फॉर्मुलेट किया या कौन फॉर्मुलेट करता है? तो उसका सही जवाब है RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 25। फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI। हिंदुस्तान के RBI का पहला हिंदुस्तानी गवर्नर कौन है? तो उसका सही जवाब है CD देशमुख। अगर RBI का फर्स्ट गवर्नर आए तो ओसबॉर्न स्मिथ है, लेकिन इंडियन फर्स्ट गवर्नर आए तो CD देशमुख। क्वेश्चन नंबर 26। ओलंपिक गेम मॉडर्न ओलंपिक गेम फर्स्ट हेल्ड। मॉडर्न ओलंपिक गेम सबसे पहले कहाँ हेल्ड हुआ? तो उसका सही जवाब है एथेंस ग्रीस में 1896 में। क्वेश्चन नंबर 27।
समर ओलंपिक गेम 2028 हेल्ड इन। समर ओलंपिक गेम 2028 कहाँ हेल्ड हुआ? तो उसका सही जवाब है लॉस एंजलिस, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 28। ब्रिटन वुड ट्विंस। ब्रिटन वुड ट्विंस किससे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 29। ऑर्गेनाइजेशन हैव 193 मेंबर्स। किस मेंबर के 193 किस ऑर्गेनाइजेशन के 193 मेंबर्स हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 30। हेडक्वार्टर ऑफ डब्ल्यूएचओ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका सही जवाब है जेनेवा। क्वेश्चन नंबर 31। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जज टर्म। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो यूएनओ का बॉडी है, उसमें जज कितने टर्म के लिए मुंतखब होता है? तो उसका सही उत्तर है 9 ईयर्स यानी 9 साल। क्वेश्चन नंबर 32। यूएनओ इनएक्टिव बॉडी सिंस 1994। यूएनओ का वो इनएक्टिव बॉडी कौन है जो इनएक्टिव है 1994 से? तो उसका सही जवाब है ट्रस्टीशिप काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 33। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं? तो उसका सही उत्तर है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 34। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी एडेड बाय। 3 टर्म सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीनों टर्म किस अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया? तो उसका सही जवाब है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 35। नॉट मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स। इनमें से कौन सा ब्रिक्स का मेंबर नहीं है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड श्रीलंका। तो उसका करेक्ट आंसर है श्रीलंका ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। यहाँ ब्रिक्स में जो आखिरी में एस आता है उसका नाम है साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 36। ब्रिक्स न्यू मेंबर। ब्रिक्स का नया मेंबर जो 2025 में बना वो कौन है? तो उसका सही जवाब है इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 37। फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड बाय। फंडामेंटल ड्यूटीज किस तरह ऐड किया गया या किस कमेटी ने ऐड किया गया? तो उसका सही जवाब है स्वर्ण सिंह कमेटी ने ऐड किया फंडामेंटल ड्यूटीज को। कौन से पार्ट में है? पार्ट 4A में। याद रखना पार्ट 4 में नहीं, पार्ट 4 में डीपीएसपी, पार्ट 4A में है फंडामेंटल ड्यूटीज। क्वेश्चन नंबर 38। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 रिलेट्स। 86वां अमेंडमेंट एक्ट 2002 किससे रिलेट है? तो उसका करेक्ट आंसर है एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 39। हाई कोर्ट जज रिटायरमेंट एज। हाई कोर्ट के जज का रिटायरमेंट एज क्या होता है? तो उसका सही जवाब है 62 ईयर यानी 62 साल। क्वेश्चन नंबर 40। सुप्रीम कोर्ट जज रिटायरमेंट एज। सुप्रीम कोर्ट की जज का रिटायरमेंट एज क्या होता है? तो उसका सही उत्तर है 65 ईयर यानी 65 साल। क्वेश्चन नंबर 41 नहीं दिया, 41 स्किप करके यहाँ पे पहुंचे क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42। फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट। हिंदुस्तान का फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट।
क्वेश्चन नंबर 43, 5 ईयर प्लान borrowed from। 5 ईयर प्लान कहाँ से बारो किया गया? तो उसका सही जवाब है USSR यानी रशिया से। क्वेश्चन नंबर 44, आर्टिकल इशू रिट्स। कौन सा आर्टिकल रिट्स को इशू करता है? तो उसका सही जवाब है आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 यानी 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट्स को जारी करता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट्स को जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 45, सैडल पीक। सैडल पीक कहाँ है? तो उसका सही जवाब है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्वेश्चन नंबर 46, जीएसटी स्टार्ट्स इन। जीएसटी को कब स्टार्ट यानी कब इम्प्लीमेंट किया गया? तो उसका सही जवाब है 1 जुलाई 2017। क्वेश्चन नंबर जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्वेश्चन नंबर 47, समर ओलंपिक गेम 2032। समर ओलंपिक गेम 2032 को हाँ होने वाला है। तो उसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन। क्वेश्चन नंबर 48, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप विनर। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप का विनर कौन है? तो उसका सही जवाब है इंडिया हराया था साउथ अफ्रीका को। क्वेश्चन नंबर 49, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे का नाम क्या है हिंदुस्तान में? तो इसका सही जवाब है NH44। क्वेश्चन नंबर 50, करेंसी ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का करेंसी क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर है टाका। ढाका कैपिटल, टाका करेंसी। क्वेश्चन नंबर 51, फर्स्ट इंडियन इन स्पेस। हिंदुस्तान की तरफ से सबसे पहले स्पेस में कौन गया? तो उसका करेक्ट आंसर है राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 52, कालीबंगन लोकेटेड इन। कालीबंगन एक हड़प्पन साइट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है, वो कहाँ है? तो उसका सही जवाब है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 53, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री बिटवीन। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है मैत्री, वो किस और किस के दरमियान शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब है इंडिया एंड थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 54, राइट टू प्रॉपर्टी डिलीटेड बाय। राइट टू प्रॉपर्टी किसने डिलीट किया, किस अमेंडमेंट ने? तो इसका सही जवाब है 44th अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल। राइट टू प्रॉपर्टी अब कौन से आर्टिकल में है? तो उसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 300A। क्वेश्चन नंबर 56, राइट टू प्रॉपर्टी से राइट टू प्रॉपर्टी अब क्या है? पहले तो फंडामेंटल राइट था, 44 अमेंडमेंट के तहत उसको हटा दिया गया। अब ये कौन सा राइट है? तो उसका करेक्ट आंसर है ये है आप लीगल राइट। क्वेश्चन नंबर 57, हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल एक मशहूर फेस्टिवल है, वो किस स्टेट में परफॉर्म किया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है नागालैंड। नागालैंड स्टेट में परफॉर्म करता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर 58, पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट। पंचायती राज किस अमेंडमेंट में ऐड किया गया? तो किस अमेंडमेंट के तहत? तो उसका सही जवाब है 73rd अमेंडमेंट एक्ट। सबसे पहले पंचायती राज कहाँ ऐड किया गया? तो वो किया गया नागौर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट का नाम है राजस्थान। अगर पंचायती राज किस कमेटी ने ऐड किया गया? तो उसका जवाब आएगा सही बलवंत राय मेहता कमेटी। क्वेश्चन नंबर 59, 74th अमेंडमेंट। 74 अमेंडमेंट किससे रिलेट है? तो उसका सही जवाब है म्यूनिसिपैलिटी। क्वेश्चन नंबर 60, शेड्यूल 10। शेड्यूल 10 किससे रिलेट है? तो उसका सही जवाब है एंटी डिफेक्शन लॉ। क्वेश्चन नंबर 61,
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को किस कंट्री से बारो किया गया? तो उसका सही जवाब है साउथ अफ्रीका से। अगर आर्टिकल पूछा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है आर्टिकल नंबर 368 यानी 368 में। क्वेश्चन नंबर 62, कनकरेंट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट कहाँ से बारो किया गया? तो उसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 63, ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग किस आर्टिकल में है? तो उसका सही जवाब है सबका साथ 108 यानी आर्टिकल नंबर 108 में। क्वेश्चन नंबर 64, प्रेसिडेंट पार्डन, प्रेसिडेंट पार्डन किस आर्टिकल में है? तो उसका करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट के पास जाना है और उसे कहना है मुझे माफ़ी दो, मेरा साथ दो। तो उसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल नंबर 72। अब हो गया कंप्लीट।